तो आइए अब उस राज्य की ओर चलते हैं जहां पर आदिवासी समुदाय के लोग हमारे देश की शान बढ़ाते हैं। जरा बताइए वो कौन सा राज्य है? बहुत खूब, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए छत्तीसगढ़ से आज हमारे बीच आए सुशील कुमार मारकाम। जय जोहार। मोर नाम सुशील मरकाम हरे और मैं मेरा युवा भारत सुकमा छत्तीसगढ़ की प्रतिनिधित्व करत हूँ। टुडे इज द नेशनल डे ऑफ यूनिटी, a day to remember the world's tallest statue, the Statue of Unity, to embrace the spirit of oneness among the people of India, and to talk about a legacy of a statesman whose courage, strength and determination has shaped the destiny of our nation. The Bharat Ratna, the Iron Man of India and the architect of national unity, the one and only our beloved Sardar Vallabhbhai Patel. Thank you so much pride for this pride moment, and Jai Bharat, Jai Chhattisgarh. Thank you. जोहार सुशील कुमार, आपने हम सब में निश्चित रूप से एक नई एनर्जी भर दी है, एक नई एनर्जी का संचार हुआ है और ये छत्तीसगढ़ की आवाज थी, देश की आवाज थी। तो आइए एक बार पुनः आवाज बुलंद करें और बोले एक ही स्वर में भारत माता की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोर सीजी अपडेट में। आज हम बात करने वाले हैं उस छत्तीसगढ़ के शिक्षित आदिवासी युवा की जो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे एक वीडियो के कारण चर्चा में है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुकमा जिले के ग्राम धोबनपाल के रहने वाले सुशील कुमार मरकाम की, जिन्होंने दिल्ली के संसद भवन में आयोजित युवा संसद कार्यक्रम में अंग्रेजी भाषा में सरदार वल्लभ भाई पटेल पर एक शानदार भाषण दिया, जो अब पूरे भारत में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर रहा है। दोस्तों, ये वीडियो न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश में वायरल हो गया है। लोग इनकी बोलने की शैली, आदिवासी पोशाक और आत्मविश्वास के साथ प्रभावशाली अंग्रेजी से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पा रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर इनका यह भाषण लाखों बार देखा जा चुका है और लगातार लोग इस छत्तीसगढ़ के युवक की तारीफ कर रहे हैं। अब सवाल उठता है, आखिर यह सुशील कुमार मरकाम कौन है, कहां से आते हैं और उनकी प्रेरणादायक कहानी क्या है? आइए जानते हैं विस्तार से। सुशील कुमार मरकाम छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिणी क्षेत्र सुकमा जिले से ताल्लुक रखते हैं। यह इलाका नक्सल प्रभावित होने के बावजूद अपनी शिक्षा और संस्कृति के लिए जाना जाता है। सुशील जी का जन्म एक साधारण आदिवासी परिवार में हुआ था। उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं और उनकी मां अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज भी संघर्षरत हैं। उनके परिवार में 3 भाई हैं और सुशील उनमें सबसे अधिक पढ़ाई में रुचि रखने वाले माने जाते हैं। बचपन से ही सुशील कुमार मरकाम पढ़ाई में बहुत होनहार रहे हैं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा सुकमा के नवोदय विद्यालय में हुई। वहीं से उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य तय किया कि एक दिन वह छत्तीसगढ़ का नाम देश भर में रोशन करेंगे। सुशील का कहना है कि गांव में रहकर भी अगर मन में लगन और मेहनत हो तो कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। नवोदय विद्यालय से शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश लिया। वर्तमान में वे बनारस विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से यह मुकाम हासिल किया है और अब वह न केवल शिक्षा में बल्कि नेतृत्व और वक्तृत्व कला में भी निपुण है। हाल ही में आयोजित दिल्ली संसद भवन के युवा संसद कार्यक्रम में सुशील कुमार मरकाम को छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। यह अवसर उनके लिए गर्व का क्षण था, क्योंकि उन्होंने उस मंच से अपनी आवाज पूरे भारत तक पहुंचाई। उन्होंने अंग्रेजी में सरदार वल्लभ भाई पटेल पर एक प्रभावशाली भाषण दिया, जिसे सुनकर दर्शकों और निर्णायकों ने खड़े होकर तालियां बजाईं। दोस्तों, इस भाषण में सुशील ने बताया कि कैसे सरदार पटेल ने भारत को एकजुट करने के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उन्होंने देश की एकता, अखंडता और भाईचारे पर जोर दिया और यह भी कहा कि आज के युवाओं को सरदार पटेल के आदर्शों से सीखना चाहिए। उनका यह भाषण केवल शब्दों का मेल नहीं था, बल्कि उनके दिल की गहराई से निकली प्रेरणादायक आवाज थी। यही कारण है कि जब यह वीडियो सोशल मीडिया पर आया तो देखते ही देखते वायरल हो गया। लोगों ने कहा, यह है असली भारत का युवा
जो गांव से निकलकर देश के सबसे बड़े मंच पर छत्तीसगढ़ का झंडा लहरा रहा है। कई प्रसिद्ध सोशल मीडिया पेजों और न्यूज पोर्टलों ने भी सुशील मरकाम के भाषण को शेयर किया है। उनकी ड्रेस भी काफी चर्चा में रही। उन्होंने पारंपरिक आदिवासी परिधान में भाषण दिया, जिससे यह संदेश गया कि आधुनिक शिक्षा और अपनी संस्कृति दोनों को साथ लेकर चलना ही सच्ची प्रगति है। उनके आत्मविश्वास, भाषा की पकड़ और विषय की गहराई ने सभी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि छत्तीसगढ़ का युवा किसी से कम नहीं है। वह चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो या देश का कोई भी कोना, छत्तीसगढ़ की प्रतिभा हर जगह अपनी पहचान बना रही है। सुशील कुमार मरकाम का इंस्टाग्राम आईडी भी अब तेजी से फॉलो किया जा रहा है। कई लोग उनसे प्रेरित होकर मैसेज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने हमारे राज्य का नाम रोशन किया। वाकई ये गर्व की बात है कि छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव से निकलकर एक युवक संसद भवन तक पहुंचा और वहां खड़े होकर हजारों लोगों के सामने अंग्रेजी में भाषण दिया। दोस्तों, ऐसे युवा ही हमारे समाज की सच्ची ताकत हैं, जो न केवल अपनी सफलता के लिए बल्कि अपने राज्य और देश के गौरव के लिए काम करते हैं। सुशील कुमार मरकाम ने यह साबित कर दिया है कि अगर दिल में जुनून हो तो कोई भी मंच बड़ा नहीं होता, बस मेहनत और लगन की जरूरत होती है। उनकी यह कहानी आज के युवाओं के लिए प्रेरणा है। हम सभी को उनसे सीखना चाहिए कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर लक्ष्य स्पष्ट हो और हिम्मत कायम हो तो सफलता जरूर मिलती है। तो दोस्तों, आप सुशील कुमार मरकाम के इस भाषण के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपने उनका वीडियो देखा है? अगर नहीं देखा है तो जरूर देखिए, क्योंकि वह हर छत्तीसगढ़वासी के लिए गर्व का पल है। अगर आपको यह वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि छत्तीसगढ़ के और भी होनहार युवाओं की कहानियां हम आप तक पहुंचा सकें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।